अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी व्लॉग 2 दिन पहले का। असल में व्लॉग मैंने बनाया था लेकिन इसे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब आगे आगे नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे बिज़ी थी जो मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो चलिए जी व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन सहरी के वक्त में बारिश हुई थी ना, ये 2 दिन पहले, तो उस दिन का ये व्लॉग है। तो देखिए कितनी बिजली चमक रही है ना, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना सहरी के वक्त में ही। तो ये देखिए यहाँ पे ना मुर्जा और मैं दोनों उठे हुए थे और हनान और अरीबा भी दोनों उठ गए थे। तो बस मैं ना मुर्जा से ये पूछने के लिए आ रही थी, ये सोया ही नहीं है, उठना इसने क्या है, ये सोया ही नहीं था, सारी रात ये जागता रहा है। तो आजकल इसे स्कूल से ऑफ है ना, तो ये इस तरह से छुट्टियाँ इंजॉय कर रहा है, टीवी देख के, गेम्स खेल के। तो हमारे घर ना सारा दिन यही कुछ ही चलता रहता है। तो यहाँ पे ना मैं इससे पूछ रही थी कि आज आपने क्या खाना है सहरी में। तो कहने लगा मैंने तो अंडा पराठा खाना है, और हनान कहने लगा मैंने आलू वाला पराठा खाना है। तो बस ये डिफरेंट इनकी फरमाइशें थी जो कि पूरा करने के लिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पेड़े ही बना रही थी। मैंने कहा पेड़े बना लेती हूँ, ये फ्रिज से आटा निकला होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, तो पेड़े मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, फिर आराम आराम से ना पराठे बनाती रहती हूँ। जिसने जो खाना होता है उसी के मुताबिक फिर मैं पराठे उनको बना के दे देती हूँ। तो चलिए पहले मैं ना हनान के लिए बनाने लगी थी, उसने आलू वाला पराठा खाना था, और आलू ना मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े हुए थे। तो बस उसमें ना नमक मिर्च मसाला डाल के तो मैंने ना वो बैटर बना लिया था आलू वाले पराठों का ना। तो वैसे मेरा भी दिल यही चाह रहा था इस वक्त ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी यही खा लूँगी और हनान भी यही खा लेगा। बाकी अरीबा और मुर्तज़ा दोनों ने खाया था जी अंडा पराठा, तो उनके लिए वो मैं बनाऊँगी। तो असल में ना कल रात में मैंने आलू बॉयल किए थे, उसके साथ ना मैंने रेसिपी बनानी थी। एक मैंने रेसिपी सोची हुई थी, मैंने कहा चलो आलू बॉयल करती हूँ और बना लेती हूँ। फिर रात को मेरा दिल नहीं चाहा, मैंने कहा चलो सुबह के टाइम पे बना लूँगी। और अभी सुबह के सहरी के टाइम पे ना हनान ने कह दिया कि मैंने पराठा खाना है, तो अब ये आलू इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और ना मैं लास्ट ना व्लॉग्स शेयर कर रही थी आपके साथ रेगुलर, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं रमज़ान सीरीज़ रेगुलर आपके साथ शेयर करूं। लेकिन दरमियान में ना कुछ मसले मसाइल हो गए। तो सबसे पहले तो जो पानी का मसला हुआ ना, उसकी वजह से फिर मेरे व्लॉग्स मिस होते रहे, बनते नहीं रहे घर में। तो अगर एक भी व्लॉग मिस हो जाए ना, तो ये बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कि अगले दिन फिर व्लॉग बनाने में आलस आ जाता है, फिर दिल चाहता नहीं है, फिर इंसान को ना खुद को दोबारा से मोटिवेट करना पड़ता है। और मोटिवेशन अपने आप में लाने के लिए ना 1-2 दिन इसमें लग जाते हैं। तो बस इस तरह से होता है। तो मैं रेगुलर इसलिए व्लॉग्स बना रही थी, मैंने कहा रेगुलर रहूँ ताकि मैं रमज़ान सीरीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना पूरी रमज़ान सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर की थी ना। तो बस इस साल ना इस तरह से हुआ है कि बस इस तरह मैं बना नहीं पाई हूँ। तो मेरी कोशिश यही थी, चलिए कोई बात नहीं, अब जितने भी बाकी नेक्स्ट रह गए हैं व्लॉग्स तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन सारी चीज़ों के अलावा भी ना कुछ ये मसला था कि बच्चों के पेपर्स भी सालाना इम्तिहान भी हो रहे थे ना, तो हनान की वजह से भी मैं बड़ा ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो अभी भी उसके पेपर्स चल रहे हैं, उसके पेपर्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं कब जाके उसके पेपर्स ने ख़त्म होना है। सारा मुझे तो लगता है पूरा रमज़ान का मंथ ना हमारा हनान के पेपर्स में ही गुजर गया है। तो उसके साथ भी फिर मुझे बड़ी ज़्यादा मैं मसरूफियत रहती है, उसके साथ जाती हूँ, वहाँ पे बैठती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर घर आके कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, और ना ही टाइम मिलता है और ना ही दिल करता है, क्योंकि फिर रोज़ा होता है ना, बाहर से इंसान गर्मी खा के खप खपा के आता है, तो घर आके कुछ करने को दिल नहीं चाहता है। तो मैं ना बस जो फिर कुछ पड़ा होता है ना घर में, कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वही हम ना मिक्स एंड मैच करके उलट पुलट करके तो उसका कुछ बना लेते हैं और खा लेते हैं। मैं व्लॉग नहीं बना पाती इसलिए। तो बस यही सूरत हाल चल रही है। और आजकल ना मुर्तज़ा को ना इस तरह से अंडा पराठा खाना बड़ा ज़्यादा पसंद है। मैं इस तरह से ना रोटी बना के ना पराठा बना के तो इसके अंदर ही अंडा डाल देती हूँ, तो वो ना ये बड़ा ज़्यादा पसंद करता है। मुझे अब डेली कहता है यही सहरी में ना कि मैंने यही वाला अंडा पराठा खाना है। तो अंडा सेपरेटली होता है ना, उसको कभी ये मुश्किल होती है कि कभी जर्दी बह रही होती है, कभी जर्दी ज़्यादा सख्त हो जाती है, बस उसके बड़े मसले मसाइल हैं खाने पीने के बारे में ना, तो वो फिर पसंद नहीं करता। तो ये उसके लिए आसानी इसलिए रहती है कि इसमें उसको अंडा तोड़ना नहीं पड़ता, बस इसका रोल बना लेता है वो और यही खा लेता है। तो आसानी भी है इसमें और उसको अच्छा भी मज़े का लगता है। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है ना। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बना के दे सकते हैं। जो बच्चे खाने पीने के मामले में आपको तंग करते हैं ना, स्पेशली मोस्टली बच्चों का यही होता है कि बच्चे ना माँ बाप को बड़ा ज़्यादा
तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, तो आप ना फिर इस तरह से कोई ट्रिक्स लगा के ना तो बच्चों को बना के दे सकते हैं। मैं इस तरह से ये ट्रिक लगाती हूँ मुर्तज़ा के लिए ना, और इसको ना ट्रिकी खाना ही देना पड़ता है जो कि ये फटाफट से पसंद कर ले और पसंद करके फ़ौरन से खा भी ले। तो ये देखिए यहाँ पे हनान भी उठ के आ गया था। आजकल ना हनान की नींद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, तो पढ़ने में ही इसको काफ़ी ज़्यादा फिर ना इसको होश नहीं है आजकल अपनी भी, ये कहना चाहिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने ला के ना सबसे पहले इसको दिया हनान को, तो वो हनान ने तो खा ली थी सहरी, और उसके बाद ना अब मैंने मुर्जा को भी दे दी थी, और ये मैं लास्ट में अपने लिए बना के लेके आई हूँ आलू वाला पराठा। तो मुझे भी यही ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने साथ में केचप ले ली थी, तो दही भी थी साथ में, जिसने दही खानी थी उसने दही खा ली। हनान को दही पसंद है ज़्यादा, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे केचप ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना चीज़ों के साथ ना केचप को ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मुर्जा भी बैठा हुआ था, हनान भी बैठा हुआ, रीबा भी है, तो हम सब ही ना इस वक्त सहरी कर रहे हैं। चलिए सहरी का टाइम है इस वक्त, सुकून से बैठ के अब सहरी तो करते हैं। और सहरी जो है ना हम टाइम से 1-1.5 घंटा पहले ही कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा खाने को हजम होने का भी टाइम मिल सके, पानी पीने का भी टाइम मिल सके, वक्त के वक्त नहीं करते हैं। तो सहरी करने के बाद ना फिर वही रूटीन चलती है कि मैं ना किचन जो फैला होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ, कुछ बर्तन होते हैं सहरी के वो धो लेती हूँ, और उतनी ही देर में फिर नमाज़ वगैरह का टाइम हो जाता है। नमाज कुरान पढ़ के तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं तो सोती हूँ 1-1.5 घंटा ना, और उसके बाद फिर फ़ौरन से ना बच्चों का टाइम हो जाता है, अरीबा के यूनिवर्सिटी जाने का टाइम होता है। वो तो खैर मुझे उठाती नहीं है, खुद ही अब रेडी होके तो चली जाती है, तो फिर भी ना मुझे हनान को उठाना होता है। तो हनान को भी ना सहरी के बाद थोड़ी देर ही मैं 2-3 घंटे सोने देती हूँ, और फिर ना उसको उठाती हूँ कि चलो थोड़ी सी रिवीजन कर लो, रिवीजन का मौका मिल जाए उसे। तो बस ये इस तरह से ये आजकल ना रमज़ान में हमारी रूटीन चल रही है। और फिर ना रोज़ा रखने के बाद वही सारी रूटीन चलती रही जैसे कि मैंने आपको बताई है। और फिर आज ना हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि बाहर चलेंगे, देख के आएंगे कि क्या कुछ है मार्केट्स में, क्या कपड़े वगैरह और चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फ़िलहाल ना हनान को हमने छोड़ा था पेपर देने के लिए, और उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए मार्केट ना। हमने कहा चलो यहाँ पे देखते हैं क्या कपड़े वगैरह की, क्या चीज़ों की क्या सूरत हाल है, कीमतें कैसी हैं और सब कुछ ना ऐसे ही। तो अभी ना यहाँ पे सबसे पहले ना शूज़ वगैरह की शॉप में हम लोग आए हुए थे, शूज़ लेने थे। तो अरीबा ने लिए, मैंने भी ले लिए ना। तो अभी कपड़े हम लोगों ने लिए नहीं, डिसाइड भी नहीं किए, तो शूज़ हमने पहले ही ले लिए हैं। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हिसाब हो गया है ना। तो उसके बाद ना फिर हम लोग चूड़ियों वाली आ गए। यहाँ पे ना मार्केट में वैसे ही हम लोग देख रहे थे चीज़ें वगैरह ना, तो चूड़ियों वाली शॉप पे आ गए। तो यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगी ना, मैंने कहा बाद में भी तो लेनी है ना, अभी ले लेते हैं। मल्टी कलर की ही फिर मैंने और रीबा ने ली, और उसके बाद ना फिर ऐसे ही सारा दिन ना गुजर गया। तो फिर हनान को लेके हम लोग घर वापस आए ना, वही ना फिर दिल नहीं किया कुछ भी बनाने को, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, क्योंकि आज फिरते भी नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। तो हनान को तो हमने पेपर देने के लिए छोड़ा ना, तो रीबा साथ थी ना, तो फिर रीबा और मैं हम दोनों मार्केट्स वगैरह में घूमते रहे। तो अब इतना ज़्यादा थक भी गए थे ना, तो अफ्तारी हमने कहा चलो आज बाहर ही करते हैं। वैसे भी ना बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अब हमने इतने ज़्यादा रोज़े घर में ही इफ्तारी की है, तो अब बाहर से चलें, कुछ आज ना खा पी के आते हैं। कभी कहते थे हम सहरी करके आते हैं, तो सहरी के टाइम पे मैंने कहा इस तरह अच्छा नहीं लगता, हम लोग अकेले जाए ना तो इफ्तारी कराएंगे। तो आज कहने लगे कि हम ना बाहर चलते हैं। तो बच्चों को ना बस यही पसंद होता है, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर वगैरह ना। तो यहाँ पे शवारमा खाने के लिए हम लोग आ गए थे। तो हम लोग जब आए ना, तो बिल्कुल एन इफ्तारी का टाइम होने लगा था। फिर हनान जाके फटाफट भाग के जूस पकड़ के लाया, और यहाँ पे ना हम लोगों ने फिर 2 प्लेटर बनवाए थे, और बस यही हम लोग आज ना बाहर इफ्तारी कर रहे थे। तो आज ना वैसे बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी, मौसम ना बड़ा इस वक्त ना बादलों बादलों वाला था, हवा बड़ी ज़बरदस्त तेज़ चल रही थी। और वही ना फिर बारिश एकदम से शुरू हो गई अफ्तारी के टाइम पे ही। तो फिर हम लोग ना यहाँ पे अंदर आ गए। पहले हम लोगों ने ना बाहर रोड पे ही ना चेयर टेबल लगवा ली थी, हमने कहा यहाँ हवा में बैठ के खाते पीते हैं। और फिर उसके बाद ना एकदम से खा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। फिर हम लोग ना यहाँ पे अंदर उनके होटल में आ गए, और फिर ये बच्चों ने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए थे। तो घर में भी मैं इनको कह रही थी आलू खाओ, और बाहर भी आगे आलू खाओ, तो फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा है हम घर में ही बैठ के आलू खा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल लें। तो ऊपर से ये चीज़ ही होते हैं, नीचे से तो मुझे तो बिल्कुल सूखे सूखे लगे। तो मुझे तो कोई इतने खास ये अच्छे थे, वैसे टेस्ट तो इनका बड़ा ज़बरदस्त था, मज़े के भी थे, लेकिन बच्चों को बस अच्छे लग रहे थे। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा नीचे से सूखे सूखे, ऊपर से चीज़ी हैं, तो क्या है लोडेड फ्राइज़ खा रहे हैं हम। तो चलिए जी, फिर इसके बाद ना ये खा पी के तो हम लोग अफ्तारी करके तो अब घर आ गए थे। तो अब ना मैं कह रही थी सहरी के लिए कुछ बना लेती हूँ। अभी चाय साथ में हम लोग बनाने लगे थे, तो मैंने कहा साथ में ये खाना वगैरह भी बना लेते हैं सहरी के लिए, फिर बाद में आलस आ जाएगा, फिर बाद में
दिल करता ही नहीं है, तो सुस्ती पड़ जाती है। तो अभी ना मैं कोफ्ते ही बनाने लगी थी, तो ये मैंने निकाले थे मसाला के क्यूब्स। मैंने कहा इसको ख़त्म करते हैं, फारी करते हैं, काफ़ी दिनों के बने हुए हैं। तो वैसे सहूलत भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा है ना, जल्दी से हंडिया पक जाती है। तो बस यही मैंने मसाले के क्यूब्स डाले और उसमें सारे खड़े मसाले वगैरह डाल के, तो ये थोड़ी देर में मेल्ट होते हैं ना, इनको ज़रा सी हीट लगेगी, इन्होंने फ़ौरन मेल्ट हो जाना है। तो मिर्च मसाला भी मैंने साथ में ही डाल दिया था। और मिर्च मसाला ना हम रमज़ान में ना थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ज़्यादा मिर्चों वाली स्पाइसी चीज़ें हम लोग खाते नहीं हैं, हल्की फुल्की बस डाल लेते हैं जो हंडिया के हिसाब से मुनासिब होती है। तो ये डाल के ना फिर मैंने इनको पकने के लिए रख दिया और साथ में कोफ्ते भी डाल दिए थे। तो ये सिर्फ मेरा तो 5-6 मिनट का काम था, जो मैंने हंडिया फटाफट से पका भी ली, क्योंकि कोफ्ते भी मेरे पास बने हुए पड़े हुए थे। और बस ये कोफ्तों के ना लास्ट टाइम था, इतने ही कोफ्ते मैंने रमज़ान से पहले बनाए थे, एक दफ़ा पहले बना लिए थे और अब एक दफ़ा बना रहे हैं। तो ये कोफ्ते भी ख़त्म हो गए हैं। बाकी मसाले की क्यूब्स भी थी, तो वो भी मैंने डाल दिए थे। तो चलो इस तरह से ना फटाफट से ना 10 मिनट में हमारा खाना तो बन गया था। और अब साथ में ना रीबा चाय बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आराम से बैठ के ना बाहर चाय पीते हैं। तो इतने चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा से आई किचन में। तो ये देखे कितने अच्छे भुने जा रहे थे ना, बुनाई हो रही थी कोफ्तों की। तो खुद ही घी आ गया था, मैं इनको हल्की आंच पे रख गई थी। मैंने कहा खुद ही होते रहेंगे पक। और थोड़ी देर भुनाई करने के बाद ना बस मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था। तो इस वक्त ना मैं यही देख रही थी, मैंने कहा इतनी ग्रेवी काफ़ी है कि इसमें थोड़ी सी और डाल दूँ। तो हल्की हल्की ना शोरबे वाली चीज़ वैसे अच्छी लगती है ना, सहरी के टाइम पे रोटी डुबो के खाई जाती है तो मज़े की लगती है। तो मैं कह रही थी थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं, तो लेकिन रीबा पास खड़े कह रही थी बस इतनी ग्रेवी रखे, ज़्यादा लंबा शोरबा ना करें। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डाल देते हैं, मज़े का लगेगा। तो बस इतना मैंने पानी डाला और साथ में अंडे भी छील के रख लिए थे, बॉयल किए हुए थे मैंने, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये हमारे अंडे कोफ्ते तो तैयार हो गए हैं, बस इसमें 1-2 बॉयल आएंगे तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।